हेलो एवरीवन, हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट और एचटेट लेवल 2 जिसमें हम सोशल स्टडीज़ के पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना होता है 6 to 8 तक की सोशल स्टडीज़ की बुक्स। तो जिसमें हमने 6th क्लास की बुक को कंप्लीट कर लिया था और अब हम करेंगे 7th क्लास की बुक, जिसका लेसन नंबर 4 वायु के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके कुछ लेसन्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको सीटेट और एचटेट के एग्ज़ाम में मिलते हैं वो हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे वायु यानी कि एयर के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको सीटेट या एचटेट के लिए साइकोलॉजी पढ़नी है, क्योंकि एचटेट में फैक्ट बेस्ड आती है या थ्योरीज में से चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप उन थ्योरीज को पढ़ सकते हैं 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से। और उस बुक के लास्ट में कुछ वोकैबुलरी दी होती है, शब्दकोश दिया होता है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। आपको एचटेट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से डायरेक्ट मिलेंगे, तो आप 11th और 12th की साइकोलॉजी को ज़रूर पढ़ के जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। वायुमंडल के संगठन में जो गैसेस होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन की मात्रा इसमें 78% होती है, जो सबसे ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, जिसका प्रयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, जिसका प्रयोग पौधे अपना भोजन बनाने के लिए यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयोग करते हैं। ऑर्गन 0.093% होती है और बाकी सभी गैसें जैसे हीलियम, ये सभी गैसें 0.04% पाई जाती हैं। वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल की टोटल 5 परतें होती हैं। ये परतें पृथ्वी की सतह से आरंभ हो जाती हैं। तो सबसे पहली परत है जो वो है हमारी क्षोभ मंडल। इन जो हम मंडल जो पढ़ेंगे या पृथ्वी की जो सतहें पढ़ेंगे, इनमें से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर मिलता है। तो क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ते हैं। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम से संबंधित घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि मौसम से संबंधित घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, तो वो आपको मिलेंगी क्षोभ मंडल में। और नेक्स्ट जो परत है हमारी वो है समताप मंडल। नेक्स्ट परत है जो हमारी दूसरी परत है समताप मंडल है। क्षोभ मंडल के ऊपर के भाग में समताप मंडल स्थित होती है, यानी कि क्षोभ मंडल के बाद जो परत आती है वो समताप मंडल है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर 18 से 50 किलोमीटर तक लगभग होती है और इसमें मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं पाई जाती। ओजोन गैस की परत इसमें ही पाई जाती है। यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति है। प्रश्न पूछा जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने की आदर्श स्थितियाँ कौन सी परत में पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं समताप मंडल में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मध्य मंडल के बारे में। मध्य मंडल यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर पाई जाती है। यह 50 से 80 किलोमीटर तक लगभग होती है, क्योंकि समताप मंडल 50 तक है और उसके बाद मध्य मंडल लगभग 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड किस परत में आने पर जल जाते हैं, तो वो जल जाते हैं मध्य मंडल में। इसी तरह से मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में ये सब चीज़ें होती हैं। मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। और समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है और इसमें वायुयान उड़ाने की आदर्श स्थिति है। जब मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। अगली परत के बारे में पढ़ते हैं, बाह्य वायुमंडल। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैली है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। प्रश्न इसमें से ये ही बन सकता है कि इस परत का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इस परत का उपयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तापमान मापने की एक मानक इकाई होती है जिसे हम डिग्री सेल्सियस से मापते हैं। इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था एंडर्स सेल्सियस ने। और जल 0 सेल्सियस में अगर मापा जाए तो 0 डिग्री पर ये जमता है और 100 डिग्री पर जल
उबलता है। इसी के साथ हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ेंगे, जैसे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और जो पृथ्वी दिवस है, अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। जो ये अर्थ डे वाला क्वेश्चन है, ये आपको DSSB के क्वेश्चन में मिलेगा। और ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि हम EVS में इन्वायरमेंट का ही हमें पढ़ना होता है, तो आप उसके लिए इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं, इन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। और बादलों की दिशा और गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? नेफोस्कोप कहा जाता है। बादलों की दिशा और गति को मापने वाले यंत्र को नेफोस्कोप कहते हैं। ऐसे ही एंजल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? एंजल जलप्रपात कैरो नदी पर स्थित है। और कैरो नदी कहाँ पर है? वेनेजुएला में स्थित है। एंजल जलप्रपात कैरो नदी पर है, कैरो नदी वेनेजुएला पर स्थित है। इसी तरह से है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है। और सेंट लॉरेंस नदी कहाँ पर है? कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। तो आज हमने अपना जो लेसन है वायु, इसे कंप्लीट किया। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं पृथ्वी की परतों से संबंधित, या EVS के जो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वायु से संबंधित कोई क्वेश्चंस बनते हैं, वो हमें इसमें कंप्लीट किया हमने। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट लेसन को पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।